अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, जो बाइडेन ने अपनी शरीक हयात की सालगिरह साइकिल चलाकर मनाई। जिल बाइडेन की 70वीं सालगिरह पर जो बाइडेन और अमरीकी खातून अव्वल 8 किलोमीटर से ज्यादा तवील ट्रैक पर हंसी खुशी साइकिल चलाते रहे और अपने चाहने वालों की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम वसूल करते रहे। भारत में एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम आलू मटर की तरह बिकने लगी। भारतीय रियासत झारखंड में यूरेनियम स्मगलिंग में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की ब्लैक मार्केट में 1 किलो यूरेनियम 50 लाख रुपए में बिकने लगी। पकड़ी गई यूरेनियम की आलमी मार्केट में मालियत 18 करोड़ रुपए है। भारत में गुज़िश्ता माह भी 8 किलो यूरेनियम पकड़ी गई थी। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी भारत में यूरेनियम स्मगलिंग पर खामोश है। हमें अमेरिकी डॉलर नहीं चाहिए। रूस ने अमेरिका की तरफ से अपनी करेंसी के खिलाफ मुमकिन साजिश के खतरे के पेश नजर रवा माह रियासती दौलत के फंड से डॉलर के खात्मे का ऐलान कर दिया। रूसी वज़ीर खजाना के मुताबिक सरकारी इन्वेस्टमेंट से अमरीकी करेंसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अमरीकी करेंसी में रखे गए $40 बिलियन के असासों को सोने से तब्दील किया जाएगा। अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार ख़त्म करने से यूरो में रखे रूसी असासों की कीमत में 40 और चीनी युआन में रखे असासों की मालियत में 30% तक इजाफा हो जाएगा। इंसानी तारीख में पहली बार सितारे के टूटने और ब्लैक होल बनने का अमल रिकॉर्ड कर लिया गया। 1 अरब नूरी साल के फासले पर होने वाले गामा रे के धमाके के फर्मी और स्विफ्ट टेलीस्कोप के जरिए कैमरे में महफूज किया गया। सुपरनोवा धमाके की रिकॉर्डिंग और ब्लैक होल की तख्लीक से साइंसदान कायनात के कई छुपे राजों से पर्दा उठा सकेंगे। इंसानी तारीख में पहली बार सितारे के टूटने और ब्लैक होल बनने का अमल रिकॉर्ड कर लिया गया। 1 अरब 90 नूरी साल पर होने वाले गामा री के धमाके को फर्मी और स्विफ्ट टेलीस्कोप के जरिए कैमरे में महफूज किया गया। सुपर नोवा धमाके की रिकॉर्डिंग और ब्लैक होल की तख्लीक से साइंसदान कायनात के कई छुपे राजों से पर्दा उठा सकेंगे। रूस में मुलजिम की पुलिस वैन से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। चालाक मुलजिम ने ट्रैफिक जैम के दौरान पुलिस वैन का दरवाजा खोला और फरार हो गया। पुलिस वालों ने भी फुर्ती दिखाई और फरार मुलजिम को दोबारा हिरासत में लेकर वैन की अगली नशिस्त पर बिठा दिया। पुलिस वैन के पीछे मौजूद गाड़ी में लगे कैमरे ने सारा वाकया रिकॉर्ड कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह अनीस एडवोकेट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात का इल्जाम। रात गए CTD की टीम कराची में मौजूद अनीस एडवोकेट के घर पहुंच गई। अनीस एडवोकेट ने समन वसूल कर लिया। समन में वाज़ेह किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के गिरफ्तार एजेंट ने रॉ से राब्ते में अनीस अहमद एडवोकेट की मावनत का इंकशाफ किया है।
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सहूलतकारी में तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी है। अगर वज़ीर आला पेश होंगे तो वो भी पेश हो जाएंगे। अब ये नहीं चलेगा कि तोड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। ताड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। सीटीटी के नोटिस का मामला डॉक्टर फारूक सत्तार ने खुद ही साफ कर दिया। पहले नोटिस की तरदीद की और तमाम खबरों को बेबुनियाद और झूठी कहा, लेकिन फिर जाने क्या हुआ, कहने लगे सीटीटी ने फोन पर मुलाकात का वक्त मांगा और फारूक सत्तार ने चाय की दावत दे डाली, लेकिन सीटीटी अफसरान ने इनकार कर दिया। कहते हैं वजीर आला पेश होंगे तो वो भी पेश हो जाएंगे। तो फिर वही बात है कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। सहूलतकार तो वजीर आला भी पेश हो, मैं भी पेश होऊंगा। फारूक सत्तार का कहना था कि उन्हें दिए गए नोटिस में 2 अफराद के नाम हैं जिनका ताल्लुक MQM बहाली तंजीमी कमेटी से है, लेकिन ये भी इत्तलात थी कि उनमें से एक बहादुराबाद का है, लेकिन नजर करम PIB पर ही डाली गई क्योंकि वो हर बुरे वक्त में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। अपनी छोटी सी मुखलिस टीम के साथ आज भी नजरियाती सियासत कर रहा हो, आज भी नजरियात पर खड़ा हो, अवाम के दरमियान हो, नौजवानों के दरमियान हो, बरादरियों में जाए, अवाम में जाए, लोगों में जाए। उनका कहना था कि ऐसा हो नहीं सकता कि फारूक सत्तार को नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर ये इंतकामी पॉलिसी नहीं तो सीटीडी को मुतमईन कर सकेंगे। वो समन पर पेशियां भुगतते रहे हैं। PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने सलमान मुजाहिद बलोच की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल पर नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार सलमान मुजाहिद बलोच का मौक़िफ़ था कि मुस्तफ़ा कमाल 1994 से 2002 तक कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मुलाजिम थे, लेकिन मुस्तकिल गैर हाजिरी मिसकंडक्ट पर मुस्तफ़ा कमाल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। कानून के मुताबिक मुलाजमत से बरतरफ शख्स किसी भी अवामी ओहदे के लिए अहल नहीं होता। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ब्रेक फेल कंटेनर की टक्कर से फैक्ट्री की छत गिर गई। सिंध रेंजर्स के जवानों ने इमारत के मलबे तले दबे 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स की रेस्क्यू एंड सर्च टीम दीगर इदारों के साथ इमदादी कामों में मसरूफ है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पुलिस और मंशियात फरोशी के दरमियान मुबैना मुकाबले में 45 साला शख्स अपने घर की दहलीज पर जान की बाजी हार गया। अहले इलाका ने पुलिस एहलकारों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 में बदनामे ज़माना मंशियात फरोश के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। मुल्जिमान फरार हुए तो पुलिस एहलकारों ने ताक़ुब किया। फायरिंग के तबादले में 45 साला उस्मान अपने घर की दहलीज पर गोलियां लगने से दम तोड़ गया। इलाका मकीनों ने वाक़ये के बाद पुलिस एहलकारों को पकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुज़ाहिरीन ने वाक़ये के खिलाफ नाज़िमाबाद नंबर 1 की दोनों सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात का काम किया जाता है। जब से SHO सैयद राशिद अली ने ताने रज़विया का तैनात चार्ज संभाला है तो उस वक़्त से लेकर आज तक इस इलाके में चरस, पाउडर, आइस, क्रिस्टल, कोकीन, अफीम सब कुछ पुलिस की सरपरस्ती में यहाँ फरोख्त होता है। हम इस रोड पे बैठा रहेंगे, पूरे थाने को मुअत्तल करेगा। मुंशियात का जड़ यही वजूह थाना है। मुजाहिरीन ने SHO रिजविया को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। पुलिस का कहना था कि वाक़ये की तहकीकात जारी है। कैमरामैन अदील के हमरा अली रजा, GTV न्यूज़, कराची। सियालकोट के हल्के में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पब्लिक नोटिस आज जारी किया जाएगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 7 से
10 जून तक जमा करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भावलपुर इब्रार अहमद जतोई की रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। MPA चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बाइस पंजाब असम्बली के हल्का PP 38 की नशिस्त खाली हुई थी। बरतानिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में फिर इजाफा होने लगा है। लंदन से बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 6,238 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। बरतानवी महकमा सेहत का कहना है कि इस दौरान कोरोना से मुतासरा मज़ीद 11 मरीज हलाक हो गए। कोरोना केसेस की शरह गुज़िश्ता 2 माह की निस्बत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। फ़लस्तीन में बर्बरियत का सिलसिला वक्फे से जारी है। नेबलस के जुनूब में बीटा नामी कस्बे में जबल सभी में फ़लस्तीनी मुजाहरीन पर इसराइली फ़ौज का हमला। 69 फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग और जिंदा गोलियों से 10 शहरी जख्मी हुए। बढ़ती महंगाई के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। एक हफ्ते में 20 अशिया महंगी जबकि 7 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात ने तब्दीली सरकार के दावों की कलई खोल कर रख दी है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में चीनी महंगी और आटा सस्ता हुआ। टमाटर, लहसुन, प्याज, आलू, गोश्त, चीनी और चावल महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 240 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। घरेलू सिलेंडर 1284.31 रुपए से 1530.97 रुपए का हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। लहसुन 9 रुपए 24 पैसे और टमाटर 2 रुपए 60 पैसे फी किलो महंगे हुए। आलू 1 रुपए 9 पैसे, दाल मसूर 1 रुपए 21 पैसे महंगी, बीफ 3 रुपए 1 पैसे और दही 67 पैसे फी किलो महंगी हुई। चीनी 3 पैसे फी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 98 रुपए 54 पैसे से 98 रुपए 57 पैसे हो गई। चिकन 271 रुपए 69 पैसे फी किलो हो गया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके रेड लाइन अबूर की। मुज़ाकरात की बहाली के लिए भारत को फैसला वापस लेना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। ख़ित्ते से गुर्बत के खात्मे का हल भी बता दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। आलमी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर इक़दामात की वापसी का रोड मैप दे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके रेड लाइन अबूर की। मुज़ाकरात की बहाली के लिए भारत को फैसला वापस लेना होगा। भारत को गैर कानूनी और आलमी क़वानीन के खिलाफ इक़दामात वापस लेना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमेशा भारत के साथ महज़िब और आज़ाद ताल्लुकात की हिमायत की है। जनूबी एशिया में गुर्बत खत्म करने का बेहतरीन रास्ता बाहिमी तिजारत है। वज़ीर आज़म ने अफ़गान अमल पर बात करते हुए कहा, अमरीकी अफ़वाज के निखला से पहले अफ़गान मसले का हल चाहते हैं। दोबारा खाना जंगी से अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर होगा। अफगानिस्तान बहुत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। गैर मुल्की अफवाज के इनखला का अमल शुरू हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 44% अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान से निकल चुकी। मुकम्मल इनखला 11 सितंबर तक होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ्रीकी इजलास में अफगान और चीनी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली गुफ्तगू हुई। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रजब गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं तो दुख होता है।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया। दौरे के दौरान यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और स्काउट्स कैंप में अमायदीन से मुलाकात भी की। शेख रशीद का कहना था कि वो जिरगे की रिवायत के हामी हैं। इलाके में रिवायत के मुताबिक कवानीन का निफाज होना चाहिए। पाक अफगान बॉर्डर पर आमद व रफ्त के लिए इमिग्रेशन को आसान बनाया जाए। इलाके को मज़ीद तरक्की देने के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम करने के मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। कराची बहरिया टाउन के सामने कौम परस्त जमातों के एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। इस वाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, अली रजा से जान लेते हैं। जी अली रजा, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इतवार के रोज जो है कौम परस्त जमातों ने एहतजाज की कॉल दी थी बहरिया टाउन के सामने, और उसी के हवाले से जो है DIG ईस्ट जोन ने जो है वो एक ऑर्डर जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें तमाम जो SSP इन्वेस्टिगेशन 1 है, 2 है और 3 है, वो अपने साथ हमला पुलिस एहलकारों के साथ किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। मुख्तलिफ स्पॉट जिसमें स्टार गेट और बहरिया टाउन के जो मुकामात हैं उनको उधर तैनात रहेंगे, जबकि किसी भी उस हंगामी सूरत से निपटने के लिए शेलिंग गैस, वाटर कैनन की गाड़ी और 150 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए जाएंगे। तमाम अभी जो है वो कॉल का ऐलान कर दिया गया है और इतवार के रोज मालूम पड़ेगा कि सूरत हाल कैसी होगी। इब्तदाई तौर पे पेश की सूरत हाल से जो है पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है, जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी, कराची बहरिया टाउन के सामने कौम परस्त जमातों के एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साइंस सरकार की यकीन दहानियां पूरी ना करने पर कराची की ताजिर बिरादरी ने आज से तमाम मार्केटें रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल पर एहतजाज और जेल भरो तहरीक की धमकी दे दी गई है। ताजिर बिरादरी ने 9 तश्कील शुदा तंजीमों का हल भी उठा लिया है। कराची ताजिर एक्शन कमेटी है जिसने साइंस सरकार की यकीन दहानियों और वादों से मायूस होकर हफ्ते से तमाम मार्केटें एहतजाजन रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिरों की तमाम तंजीमों ने 9 तश्कील शुदा तंजीम की वफादारी का हलफ भी उठाया। एक्शन कमेटी का कहना था कि उन्होंने हुकूमत को 72 घंटों की मोहलत दी थी, लेकिन हुकूमत ने राब्ता तक नहीं किया, जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। 72 घंटे गुजरने के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से न राब्ता किया गया और न ही इन मुतालबात को माना गया, जिस पर कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि कल बरोज़ हफ्ता कराची की तमाम मार्केटें रात 8 बजे तक एहतजाजन हम खोलेंगे। एक्शन कमेटी ने खबरदार किया कि अगर इंतजामिया ने ताजिरों के साथ ज्यादती की या मार्केटें सील करने की कोशिश की तो ताजिर सड़कों पर आ जाएंगे। मार्केटें रात 8 बजे तक खुलेंगी। हुकूमत ने गिरफ्तारियां करनी है तो जेल भी जाने को तैयार है। कमेटी ने आइंदा हफ्ते मार्केटें एक दिन बंद रखने के हवाले से भी फैसला करने का इंदिया दे दिया। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पाकपतन में दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। मैनेजर औकाफ अजहर फरीद के मुताबिक दरबार आमद पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। ज़ायरीन की बड़ी तादाद हाजिरी के लिए दरबार शरीफ पहुँच गई है। पाकपतन दरबार शरीफ पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर पाशी औकाफ सुहेल अनवर सियाल अचानक सेहवन शरीफ पहुंच गए। हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर हाजिरी दी और मज़ार पर सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर ज़ायरीन ने सूबाई वज़ीर की गाड़ी का घेरा करके मज़ार कलंदर आम ज़ायरीन के लिए खोलने का मुतालबा किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से दरगाह को फिलहाल नहीं खोल सकते।
5% से कम कोरोना शरह वाले इलाकों में मजीद नरमी का फैसला कर लिया गया। पंजाब भर में 120 के तहत तफरीही मुकामात खोलने के बाद आज से मज़ारात खोलने का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर में तमाम मज़ारात खोलने की इजाज़त के लिए सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन 4 जून से 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। 5% से कम कोरोना शरह वाले इलाकों में मजीद नरमी का फैसला कर लिया गया है। पंजाब भर में SOPs के तहत तफरीही मुकामात खुलने के बाद आज से मज़ारात खोलने का ऐलान भी कर दिया गया है। पंजाब भर में तमाम मज़ारात खोलने की इजाज़त के लिए सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन 4 जून से 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। हरीफ को नाक चने चबाने वाला बॉक्सर शाहजेब कोरोना वबा के पेश नज़र लाहौर में मोबाइल प्रोटेक्टर फरोख्त करके घर वालों का पेट पाल रहा है। ज़ीशान नवाज की रिपोर्ट देखिए। पापा मेरे 10 साल हो गए हैं फोत हो गए में। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, मगर टैलेंट को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। हरीफ को नाकों चने चुबाने वाले बॉक्सर शाहजेब ने आलमी सतह पर अपना नाम रोशन किया। मुल्की सतह पर 18 सोने और भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीता। मैं बॉक्सिंग का प्लेयर हूँ, प्रोफेशनल लेवल खेल चुका हूँ, 18 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। उसके अलावा कॉमनवेल्थ 2018 में लखनऊ से ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। प्रोविजनल गेम खेला हूँ, नेशनल लेवल खेला हूँ। 16 साला शाहजेब हुकूमती अदम तवज्जो और कोरोना के वैस लाहौर के हाल रोड पर मोबाइल का सामान बेचने पर मजबूर हो गया। मेरी मामा कॉलेज में कंटीन का करती थी, कोरोना की वजह से कॉलेज वगैरह सारे बंद हो गए, तो कंटीन उनके बंद है क्योंकि मेरी मामा ने हमारी परवरिश की है। हम लोग बहन भाई हैं। पापा मेरे 10 साल हो गए हैं फोत हो गए में। शाहजेब जैसे बहुत से नौजवान हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस अपने टैलेंट को खो देते हैं। शाहजेब को आज भी किसी मसीहा का इंतज़ार है ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। कोरोना ने कई लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। वैसे ही भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले शाहजेब को भी नहीं छोड़ा। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़ लाहौर। घोटकी में कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। आबादी के हिसाब से रोजाना 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब शहरी ऑनलाइन मौसूल शुदा कोड के बगैर शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा सेहत को तहसील सतह पर प्लान बनाकर मोबाइल टीमें तश्कील देने की हिदायत की गई है। सरकारी अफसरान मुलाजमीन कोरोना से बचाव की वैक्सीन करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मुखालिफ के इत्तेहाद PDM पर तनकीद करते हुए कहा है कि खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज से कहते हैं हुकूमत गिरा दो। हर जगह माफिया बैठा है जिसकी कोशिश है किसी तरह हुकूमत नाकाम हो जाए ताकि वो पहले की तरह करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहें। जो हुकूमत अपने आप को कहती थी कि वो सड़कें बना रही है, तो उससे आपने ये साबित किया कि और भी बहुत काम कर सकते हैं सड़कों बनाने के अलावा, लेकिन सड़कें भी हमने 3 गुना ज़्यादा। जैसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान। पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई और लोगों को भी इस तरह मीडिया ने एक तासुर दिया कि एकदम एक बटन ऑन करते हैं और नया पाकिस्तान बन गया। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मुफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। ना अपोजिशन का लिहाज ना हुकूमत का ख्याल। बिलावल भुट्टो की जबान है या तलवार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत अपने अंकल नवाज शरीफ को भी ना बख्शा। बोले मुल्क में इंसाफ का दोखला निज़ाम है, हम पर इल्ज़ाम लगे तो अस्पताल के बिस्तरों से उठा लिया जाता है। सजा याफ्ता साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। रायवंड के वज़ीर-ए-आज़म लंदन में बैठे हैं।
किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वजीर आजम को खुद पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, वजीर आजम की बहन पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, नवाब शाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है? रायबंद का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है इस एहतसाब का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां NRO नहीं दिया जाता है। ये किस किस्म का दोगला निजाम है? ये किस किस्म का मजाक है? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सक्कर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। समझो खान साहब, अब जो एहतसाब होगा वो अवाम करेंगे और आप उनके निशाने पे हैं। और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने की, अगर वो ताकत नहीं है कि वो साथ मिलकर आपको गिराएंगे, तो इंतखाब होंगे। धानली सदा हुकूमत आम आदमी के हुकूक गस्ब कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए तमाम ऑप्शन खुले हैं। PDM अवाम में वापस जा रही है। झांग पुलिस ने यूनिफॉर्म पहनकर टिकटॉक बनाने वाला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर पुलिस ने नवाही इलाके में गश्त के दौरान पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक बनाने वाले नौजवान शाहिद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इस वक्त से कबल पुलिस में यूनिफॉर्म पहनकर टिकटॉक बनाता रहा। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुशाब के पहाड़ी इलाके फायरिंग से गूंज उठे। मंशियात स्मगलरों के दरमियान आपसी झगड़े में 3 मंशियात फरोश हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कत्ल होने वालों में 21 साला अफगानी पठान बहराम खेल इमरान इस्माइल शामिल है। जफर जमाल, गुल्लू और नकीबुल्ला शदीद जख्मी हुए। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी दुश्मनी और जायदाद के तनाज़े समेत फायरिंग के वाक़यात में 13 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कोहाट में जायदाद के तनाजे पर गोलियां चल गईं। चचाजाद भाइयों ने 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। वाकया ढेरा बांडा में पेश आया। नौशहरा में खानदानी दुश्मनी पर खातून समेत 5 अफराद जिंदगी से महरूम कर दिए गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। हसन अब्दाल में मुल्जिमान ने चलती बस पर फायरिंग कर दी, जिससे ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। बस बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में बस में सवार 28 खवातीन जख्मी हुईं। ओबाड़ों में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। एक शख्स जान बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। ट्रॉलर ड्राइवर फरार हो गया। कौमी शाहराह टूल प्लाजा के करीब पेश आने वाले हादसे में मोहम्मद असलम मलिक जान से गया, जबकि सगीर सोमरो जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जख्मी और लाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाए वकुआ से ट्रॉलर को पुलिस ने तहसील में दे दिया। राजनपुर में नाजायज ताल्लुकात के शुबे पर शकील कल्ब नौजवान ने अपनी 2 सगी बहनों का खून कर डाला। अफसोसनाक वाकया रुझान के नवाही इलाके कच्चा मियांवाली नंबर 2 में पेश आया, जहां मुलजिम माजिद ने बहनों जाहिदा और मालूमाई की जान ले ली। बंगला अच्छा पुलिस ने मुलजिम को मौके से आधा कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रोड पक्का में मदरसे के मौलिम का बच्चे पर तशद्दुद। DPO लोधरा ने मुलजिम की जानिब से मुद्दई को धमकियों पर नोटिस ले लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 रोज पहले मदरसे जामिया रहीमिया के मौलिम उमर ने बच्चे पर तशद्दुद किया था। मुलजिम के खिलाफ पहले भी बच्चे पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है।
शिकारपुर में देरीना दुश्मनी पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से एक शख्स कत्ल। नबी शाह विगिन थाना हुदूद गांव और रियासून में झगरानी कबीले के दो ग्रुपों में फायरिंग से इलाका मैदानी जंग का मंजर पेश करने लगा। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से इख्तियार अली नामी शख्स जान से गया। झगरानी कबीले के एक ग्रुप ने ढक्कन इंडेक्स हाईवे पर एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि मुखालफिन ने गांव का मुहासरा कर लिया था और वक्फे वक्फे से फायरिंग कर रहे थे। खानेवाल में ऑनलाइन पतंगे व्हाट्सएप पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन में आ गई। थाना सिटी पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से भारी तादाद में पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम के दीगर साथियों को पकड़ने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। खानेवाल में दो मंशियात फरोश गिरफ्तार। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो मुलजिमान आसिफ और गुलाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोशों के कब्जे से 3 किलो से जायद मंशियात बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों मंशियात फरोश रिकॉर्ड याफ्ता है। मंशियात फरोश स्कूल के बच्चों को मंशियात फरोख्त करते थे। शेखोपुरा में अदालत ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर फैसल सलीम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन मोहसिन अली खान ने ज़रई रकबे डिग्री केस पर अमल दरामद न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। सांगड़ शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर खुशाब गफलत की नींद सो रहे हैं। सड़कें सीवरेज का पानी जमा होने के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी। राना सकलैन की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया सांगड़ की नाअहली के बायस शहर में कचरा कुंडी और मेन रोड समेत गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। ताफन फैलने की वजह से बीमारियों में इजाफा होने लगा, जिस पर शहरी कहते हैं कि पूरा शहर गंदगी से भरा पड़ा है। हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और बल्दिया इंतजामिया जो ख्वाबे गफलत में है, किसी किस्म का सांगड़ में कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। खुदारा सांगड़ की आवाम के हाल पर रहम करें। सांगड़ का बेड़ा गर्क कर दिया है बल्दिया के निज़ाम ने, और बल्दिया के जो एहलकार हैं वो काम करने को तैयार नहीं है। और माहाना सालाना करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन उसके बावजूद शहर में सफाई सुथराई नहीं है। जगह जगह गंदगी और गटर का जो सीवरेज का जो पानी है वो सड़कों पे आ गया है। शहरियों का कहना है कि सियासी बुनियाद पर अफसरान का तबादला हो रहा है, जिसकी वजह से बल्दिया का अमला खामोश तमाशाई बना हुआ है। शहरियों ने हुकूमत सिंध और डिप्टी कमिश्नर सांगड़ से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा है कि तरजीह बुनियादों पर सांगड़ का नोटिस लेकर शहर की सफाई सुथराई कराई जाए। कैमरामैन आसिफ अली के साथ राना सकलैन रजा, GTV न्यूज, सांगड़। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के बिजली चोरी में मुलव्वस होने पर 2 लाइन में अमले को मुअत्तल कर दिया गया है। खैरपुर में बिजली चोरी की शिकायत पर सैपको चीफ चौधरी मोहम्मद सलीम ने टीम के हमरा पेट्रोल पंप और होटल पर छापा मारा। बिजली चोरी करने पर मालिकान को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद करके वार्निंग नोटिस जारी कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में बिजली के मीटर का चेकिंग की गई है। मुख्तलिफ अजलाओं में सैपको चीफ की जानिब से चोरी कराने में मुलव्वस पर लाइन में इकबाल, 9 नारी और मोहम्मद नसीर सोमरो को मुअत्तल कर दिया गया है। ईरानी अवाम ने इनकलाब इस्लामी ईरान के लीडर रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी की बरसी मनाई। इमाम खुमैनी ने 3 जून 1989 को दाई अजल को लब्बैक कहा। ईरान में इस्लामी जमहूरिया के क़याम के बाद अपनी ज़िंदगी के 10 साल और 4 महीनों के दौरान इमाम खुमैनी बड़े चैलेंजेस का सामना करने में कामयाब रहे। ख़ास तौर पर 8 साला ईरान इराक जंग में उन्होंने बेहतरीन रहनुमाई की। 3 जून 1989 को इमाम खुमैनी 87 साल की उम्र में फौत हो गए। इमाम खुमैनी ने अपनी सियासी वसीयत समेत अदब की एक कीमती मिरास और 22 उमूर का मजमुआ इमाम खुमैनी मैगजीन के नाम से छोड़ा। इमाम दीवान और इमाम खुमैनी रिपोर्ट के इनवान से मदरसे में इमाम की नज़में जमा की गई हैं। इसके अलावा फ़लसफ़ाना, सियासी, अखलाकी बुनियाद पर रूहानी और माशरती शोबों की दूसरी काबिल कदर किताबों के भी मुसन्निफ़ हैं।
मैदान से खबर शामिल कर रहे आपको बताएं, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग सीरीज जुनूबी अमेरिकन जोन में कमजोर टीम चिली ने दोबारा के साबिक आलमी चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ मुकाबला 1-1 गोल से बराबर करके अपसेट कर दिया। मुकाबले के 24 मिनट पर गोल स्कोरिंग मशीन मेसी ने पेनल्टी किक पर गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिला दी। 10 मिनट बाद चिली की जानिब से सेंचेज ने गोल बनाकर स्कोर लेवल किया। दूसरे हाफ में कोई टीम गोल बनाने में कामयाब न हो सकी। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।